Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LA success stories. So आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो इंस्टा पर, वहाँ पर मेरे पास वन टाइम सेशन भी अवेलेबल है और 15 to 1 मंथ तक सेशंस भी अवेलेबल हैं। मतलब कि आपको डेली डोज ऑफ मोटिवेशन भी मिल सकता है, डेली कोचिंग्स भी हो सकती हैं। तो दैट्स अपॉन यू, आपको जो भी प्रेफर हो तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करना है। गाइस, सबसे पहले तो एसपी को मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है। बहुत लोगों को ये बात पता है और कईयों ने ये नहीं सुना है। तो मैं आपको बता दूं कि एसपी को मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि जो भी हम अफर्म करते हैं या फिर किसी के लिए जो भी थॉट हम प्रोड्यूस करते हैं अपने माइंड में, वो उसे तभी सुनाई दे जाता है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने खुद फील की है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक सक्सेस शेयर करूँगी और जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी कैसे की है और कंसिस्टेंसी से उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया, जबकि 0% मूवमेंट थी, ठीक है। एफर्म जब भी हम करते हैं, जो भी जिस तरह का थॉट जैसे हम फील करते हैं ना, वो दूसरा भी वैसे ही फील करने लग जाता है। तो चाहे वो 3D में ना दिखाए। अब देखो, आप हमें कुछ भी फील होता है तो हम तुरंत तो नहीं उसे 3D में उसे एक्सप्रेस करते, ठीक है। हम कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते, जो भी हमारे दिमाग में और मन में चल रहा होता है हम वही करते हैं जो हमें करना है। अब यहाँ पर ये सक्सेस देख सकते हो आप, इन्होंने 3 मंथ्स तक अफर्म किया, लाइक 3 महीनों तक अफर्म किया। और कोई भी ऐसा अब तक मुझे नहीं मिला है जो कहे कि मैंने इतने महीनों तक अफर्म किया, ठीक है। लोग दिनों में ही गिव अप कर देते हैं। अब देखो, इन्होंने 3 मंथ तक गिव अप नहीं किया और साथ में इन्होंने मेंशन भी किया है कि मुझे ज़ीरो मूवमेंट दिखी। ज़ीरो मोमेंट होते हुए कुछ भी, अंधेरा, सारा अंधेरा ही था, एक उजाले की किरण भी नहीं थी। पर फिर भी इन्हें पता था, इन्होंने कंसिस्टेंट रही अपनी एफर्मेशन में और उस थिंकिंग में, उस अजम्पशन में जो इनकी डिज़ायर है, ठीक है। उनके साथ थी 3P, लाइक थर्ड पार्टी थी वो जो उनकी प्रॉब्लम थी, पर फिर भी वो फर्म करती रही। अब वो कहती हैं कि 3 मंथ्स के बाद उनका ब्रेकअप हो गया है और बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है। और जो उनके एसपी हैं वो इन्हें देखना चाहते हैं, वो ये मैसेज करते हैं इन्हें कि आई मिस यू एंड दैट्स ऑल। वो कहती हैं कि फाइनली मुझे रिज़ल्ट मिला। और ऐसे कंसिस्टेंसी वर्क करती है। मैं गॉड हूँ अपनी रियलिटी की, और जो भी इन्होंने फॉर्म करना स्टार्ट किया उसी परसेप्शन में ये रहीं। अब आप देखो कि हमने जितने अब तक हमने जो भी नेगेटिविटी प्रोवाइड की है अपने माइंड को, है ना, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो क्या कुछ दिन काफ़ी हैं इतने सालों की तपस्या के ऑपोजिट खड़े होने के लिए? इतने सालों से वो नेगेटिव जो इतना डोमिनेंट थॉट बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आपके पास नहीं है, तो क्या आप देखो कि उसके ऑपोजिशन में सिर्फ चंद दिन काफ़ी हैं? ऐसा आपको क्या लगता है? इतने सालों की जो आपने नेगेटिविटी को इकट्ठा किया है अपने माइंड में, उसे पूरा विश्वास दिला दिया है कि नहीं यार, कुछ वर्क नहीं करता। तो क्या आप कुछ दिनों के लिए ही अफ़र्म करोगे और उसके बाद गिव अप कर दोगे? और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपनी ही डिज़ायर के लिए डिसिप्लिन नहीं रह सकते, तो फिर आपको हक नहीं है उसके लिए कहने का कि ये मेरी है, या फिर ये इसे मैं चाहता हूँ। क्योंकि आप तो एफ़र्ट ही नहीं डाल रहे हो कोई उसको पाने के लिए, ठीक है। उसको उस पर अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, आप अटेंशन दे रहे हो 3D सर्कमस्टेंसेस पर, ये इस चीज़ पर कि वो नहीं है, कैसे होगा? प्रूफ मत देखो कि किसी ने किया है या नहीं किया है। आप ये देखो कि जिन्होंने किया है हमसे पहले, जिनको पहले मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला है, हमें जिनसे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला है, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है या नहीं, ठीक है। उन्हें जब पता चला है, उन्होंने भी तो कोई चीज़ पहली बार मैनिफेस्ट की है। उनके पास तो कोई सक्सेस स्टोरी भी नहीं थी और उनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था, ना उन्हें कोई गाइड करने वाला था कि ऐसा करना है, वैसा करना है। उन्होंने सब कुछ किया, और अगर वो सिर्फ ये देखते रहते कि क्या ये होगा, कब होगा, अभी तक हुआ नहीं, और अगर वो इन्हीं झंझट में फंस कर रह जाते, तो हम वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते, ठीक है। या फिर हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते, तो ये रियलिटी कभी हमें पता ही नहीं चलती, ठीक है। इस लॉ के बारे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिलीव किया। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तो फिर वो रियलिटी कैसे दिखेगी? अब मैंने पिछली एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी जिसमें इंटरकास्ट मैरिज मैनिफेस्ट हुई थी, है ना। उसके नीचे एक किसी ने कमेंट किया था कि मुस्लिम में भी कास्ट होती है, ठीक है। मतलब उनका ध्यान था, उन्होंने, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, अगर वो आप सुन भी रहे हो तो ठीक है, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ। मैं जस्ट ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका ध्यान सर्कमस्टांसिस की ओर होता है,
क्वेश्चंस आप ढूँढते हो कि मुझे कहीं से कुछ क्वेश्चन मिले और मैं उस चीज़ पर क्वेश्चन करूँ कि ये कैसे हो गया? क्या ऐसा होता है या वैसा होता है? तो ऐसा आपका एक नज़रिया, आपकी आदत बन चुकी है कि मैं कहाँ से कोई नेगेटिविटी ढूँढूँ और उस पर मैं गौर करूँ, उस पर मैं अटेंशन दूँ, उस पर मैं सवाल-जवाब करूँ, ठीक है? और उसके बाद किसी ने उसे आंसर कर भी दिया कि हाँ, होती है, मुस्लिम में भी कास्ट होती है, ठीक है? तो उसके बाद वो फिर से नीचे लिख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो इट्स ओके, अगर आपको अपना माइंड चेंज नहीं करना है तो ठीक है, ठीक है? मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको 3D पर कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, डज़न्ट मैटर। आप उस पर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप सक्सेस से मोटिवेट हो, ठीक है? जितना अगर आपको लगता है ऐसा, तो हम किसी भी चीज़ को माने तो वो ठीक है, तो वो होगी, ठीक है? बिलीव करना है तो सब कुछ सच है, और अगर हम नहीं बिलीव करना चाहते तो किसी चीज़ पर भी मत करो, वो सब कुछ ही झूठ है। आप ये भी मान सकते हो कि मैनिफेस्टेशन सारा ही झूठ है, ठीक है? किसने प्रूफ़ देखा है कि हाँ, उसके साथ सच में हुआ है? आँखों तो किसी ने नहीं देखा ना, आँखों देखा तो वो किसी का भी नहीं है। सभी ने सुना हुआ है कि हाँ, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो अगर आप बिलीव करोगे तब ही वो चीज़ सच होगी आपके लिए, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो वो आपका माइंड आपको ये प्रूव करता रहेगा कि हाँ, ये चीज़ें झूठ हैं, और ऐसे ही आप वही सेम साइकिल में रिपीट होते रहोगे, जो आपकी अनडिज़ायर्ड रियलिटी है। अगर आप अपने माइंड को कमांड करोगे कि नहीं, ये चीज़ सही है और मैं तुम्हें कमांड करता हूँ कि ये मेरे पास है एंड दैट्स इट, और उसके बाद कोई डाउट नहीं, उसने तभी मान लेना है आपकी बात, उसने तभी वो एक्नॉलेज कर लेनी है कि हाँ, आपके पास आपकी डिज़ायर है। क्योंकि हमारा माइंड क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है? वो सब कुछ हम खुद ही करते हैं, ठीक है? और इसी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस को तोड़ने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि रिपीट करो, वो डोमिनेंट थॉट बन जाएगा, और अपने आप जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा, इमीडिएटली अपना फोकस उसे इग्नोर करते हुए अपनी अफर्मेशन पर लगाओ और उस रियलिटी में लगाओ, उससे उसे सोचो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप चाहते हो, ठीक है? उस चीज़ पर नहीं सोचना है, उसे अटेंशन नहीं देना है जो आप नहीं चाहते हो, एंड दैट्स द की, बस यही करना है। और उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना है इसके लिए, ताकि आपके माइंड को ये पूरा यकीन हो जाए कि हाँ, ये वही रियलिटी में है, ठीक है? दुनिया का लॉ कितना ज़्यादा अच्छा है, देखो, पहले ग्रेटफुल या अच्छा फ़ील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी जब मैनिफेस्टेशन का स्टार्ट किया था कुछ भी, ठीक है, तो पहले मैं भी इन चक्रों में फँस गई थी कि हाई वाइब्रेशन में रहना है। आपको अगर जितनी देर तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, उतनी देर तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको हीलिंग करनी है, आपको सारा ट्रॉमा और नेगेटिविटी को पहले रिलीज़ करना है, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करोगे। पहले जितनी भी आपकी नेगेटिविटी अंदर है उसे निकालना है, फिर आप मैनिफेस्ट करोगे। पर अब ऐसा नहीं है, अब मुझे पता चल रहा है कि सही कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है? कुछ कोचेस को या फिर कुछ लोगों को मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला प्रोसेस दिखाया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? और मैनिफेस्टिंग में टाइम लगता है। पहले ये पार करो, फिर ये स्टेप पार करो, फिर वो स्टेप पार करो, फिर आप अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचोगे, ठीक है? पर ऐसा नहीं है, विद एक्सपीरियंस मुझे रियलाइज़ हुआ, और उसके बाद मैंने इतनी ज़्यादा सक्सेस पाई है अपनी लाइफ में, और अभी मुझे मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ही ईजी लगता है। लाइक ये इससे ईजी कुछ नहीं है, बस इतना, इससे ज़्यादा मैं इसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये सब हमें सिर्फ इतना करना होता है कि ये चीज़ मेरे पास है एंड दैट्स इट, बस इतना ही करना है। पर वो डाउट की वजह से वो चीज़ में डिले हो जाता है और हम डेस्परेशन में आ जाते हैं। अब अगर इस लड़की ने 3 महीने तक अफ़र्म करने के बाद रिज़ल्ट पाया है, तो आप भी पा सकते हो। अगर इसने भी 1 हफ़्ते में गिव अप कर दिया होता, तो फिर क्या होता, ठीक है? क्या उनको ये सक्सेस मिलती? नहीं मिलती। अब आपको ये इंस्टेंट कैसे मिल सकती थी? इनको भी 3 महीने क्यों लगे? क्यों? तो 3 मंथ बाद उनके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया उनका आइडिया, उनकी अफ़र्मेशन या उनकी सोच कि हाँ, वो और एसपीस एक साथ हैं। वो उन्हें मिस करते हैं, कॉल करते हैं। जो भी वो अफ़र्म कर रही थी, जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहती थी, 3 मंथ के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि तब तक कंसिस्टेंसी से उनकी वो अज़म्पशन बन चुकी थी कि उसके बाद उनको कोई डाउट ही नहीं आया। और जब उनको कोई डाउट नहीं आया, एक स्टेटमेंट उन्होंने पास कर दी और झट से सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर ली। और ये पहले भी हो सकता था, पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पहले उतनी ही नेगेटिविटी या फिर दूसरी अजम्पशंस थी, ऑपोजिशन वाले थॉट्स थे, कॉन्ट्राडिक्शन वाली थिंकिंग जो उस चीज़ को डिले कर रही थी, ठीक है? जो उसके सामने आ रही थी, अपोजिट थॉट उसके सामने आ रहे थे जो।
पर ये कंसिस्टेंट रही, ठीक है। कंसिस्टेंसी से उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल होती गई, क्योंकि जो चीज़ अब हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है और हमारे माइंड की हैबिचुअल थिंकिंग बन जाती है, जिसकी वजह से वो उस पर डाउट नहीं करता या फिर वो उस चीज़ को बार बार क्वेश्चन या हाईलाइट नहीं करता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो नॉर्मली उस स्टेटमेंट को लेता है, जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी से हम पुराने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव में, डिज़ायर थॉट्स में। आपको भी अगर आपकी कोई भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हैं किसी के भी साथ, ठीक है, किसी चीज़ को भी लेके, चाहे वो मनी है, एसपी है, अपीयरेंस है, मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ है, ठीक है, घर वगैरह, या आपके रिलेशंस, किसी का भी कुछ भी हुआ है वो हो गया है, अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और चेंज आप कंसिस्टेंट वे में करो, कंसिस्टेंसी से उसे परसिस्ट करो और आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ट्रस्ट मी, ऐसा होता है और आपको 5-6 दिनों बाद ही अपने में टाइम चेंज दिखने लग जाएगा। पहले भी दिखने लग जाता है, पर अकॉर्डिंग टू माइंडसेट सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, इसकी वजह से आगे पीछे हो जाते हैं रिजल्ट्स। पर रिजल्ट्स मिलते हैं, वो सब कुछ वो एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस, पर वो एक्शन या फिर मैनिफेस्ट वो चीज़ करता है जो उसे कम्प्लीटली यकीन हो जाता है कि हाँ ये हो चुकी है, जो डोमिनेंट बन जाती है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, डजेंट मैटर कि आपको कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितनी बड़ी है, कितनी इम्पॉसिबल चीज़ है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो वो मैनिफेस्ट होगी। एंड दैट्स, एक क्लाइंट की भी सक्सेस आ चुकी है एक, तो वो भी मैं शेयर करूँगी, तो आप उससे मोटिवेट होना। आई डोंट वांट कि आप उससे कोई भी नेगेटिव या डाउट उठाकर फिर से कमेंट सेक्शन में कोई पूछे कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, ठीक है, वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी पूरा। पर मतलब उससे मोटिवेट होना, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लो। जैसा आप ऐसा करने लगोगे ना, तो एक टाइम के बाद आपके माइंड की ये भी हैबिचुअल थिंकिंग बन जाएगी कि वो हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेगा और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। ऐसा ही होता है, जिस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसको हम ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं, वही हमारे साथ अट्रैक्ट होने लग जाती है हमारी लाइफ में। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।